बचाएगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, MY के न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद नवाज़। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के अंदर से ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाज किया जाना था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के गेट से जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रोक दिया है। ये मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स एहलकार मौजूद हैं। ये PTI यहाँ पर PTI रहनुमाओं को जो है वो एहतजाज करने से रोक दिया है। पीछे जो है वो रेंजर्स FC के एहलकार और इसके साथ साथ जो है वो पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ को कि जितने भी लीडरशिप है, चेयरमैन PTI हों या दीगर सीनियर लीडरशिप जो है वो यहाँ पर खड़ी है और पुलिस वाले जो है वो यहाँ पर लाइन लगा के और हाथ में डंडा लिए खड़े हैं और तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने से रोक दिया गया है। तो बात करते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कि उनको क्यों नहीं एहतजाज करने दिया जा रहा। यहाँ पर पार्लियामेंट से जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने एहतजाज किया जाना था। ये आप देख सकते हैं पीछे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर पुलिस की अगर ये दिखाऊं तो यहाँ से 2 मिनट का फासला है सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने एहतजाज करना था। ये मेरे अक़ब में आप पुलिस से एहलकार देख सकते हैं, भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को पार्लियामेंट के गेट पर रोक दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कि जुनैद अकबर साहब, ये बताइएगा कि आप एहतजाज कर रहे थे, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, रोक दिया गया है आपको एहतजाज से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाने का हमारा प्रोग्राम था कि चीफ जस्टिस साहब को एक यादाश्त जमा करें कि इस मुल्क में ना आइन की हुक्मरानी ना कानून की हुक्मरानी, जिस तरह पोजीशन को ख़त्म कर रहे, जिस तरह के फ़ैसले आ रहे। तो आपने देखा कि पीछे भी पार्लियामेंट के दरवाजे भी हम पे बंद किए गए और आगे इतनी बड़ी तादाद में पुलिस को बुलाया गया, वरना इसमें न कोई वर्कर था न कोई और लोग थे, चंद पार्लियामेंटेरियन थे जो अपनी बात को, इस मुल्क में हमारे साथ एक तो जुल्म हो रहा है और अगर जुल्म पे हम एहतजाज करें या बात करें तो वो भी जुर्म माना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह पार्लियामेंटेरियन की जो तस्दील कर रहे हैं ये लोग, तो ये देख ले इसी तरह। और ये कह रहे हैं कि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं तो हम इस जमहूरियत पे लानत भेजते हैं, जिस तरह की ये जमहूरियत ये चल। बताइएगा अगर आपको एहतजाज नहीं करने दिया जाता, यहाँ पर रोक दिया जाता है, हालात ख़राब हो जाते हैं, फिर क्या करेंगे? नहीं, हमारा तो था एहतजाज रिकॉर्ड करना था, हम यहाँ करें वहाँ करें, अपनी बात पहुँचानी है, दुनिया को बतानी है कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं और इसकी मजम्मत करते हैं जो रवैया हुकूमत का है और जिस तरह इदारों का है। बहुत शुक्रिया जी। जुनैद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर दीगर PTI के रहनुमाओं से भी बात करते हैं कि उनको क्यों रोका गया यहाँ पर एहतजाज से। वो पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाज करने जा रहे थे। भारी नफरी यहाँ पर पुलिस की पहले से ही तैनात थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने पहले ही एहतजाज का ऐलान किया था कि वो पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाज करेंगे। गुज़िश्ता 5 अगस्त जो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया, इसके साथ साथ जो अदलिया की जानिब से तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को नाअहल किया गया, 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई गई, उस हवाले से जो है वो एहतजाज किया जाना था। तो यहाँ पर दीगर रहनुमाओं से भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से, एहतजाज के हवाले से। अगर इनको रोक दिया जाता है, आगे नहीं जाने दिया जाता तो फिर क्या करेंगे ये? हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर साहब को डिस्क्वालीफाई किया, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट को डिस्क्वालीफाई किया, अहमद बच्चर साहब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द पंजाब असम्बली को डिस्क्वालीफाई किया गया। हम ये समझते हैं कि हम पार्लिमानी लीडर जो हमारी है जरताज गुल साहिबा, वो भी उसको भी डिस्क्वालीफाई किया। अहमद चट्टा साहब को, राय अहमद करल साहब को, हैदर साहब को, सबको डिस्क्वालीफाई, अब्दुल लतीफ साहब को, ये सारे, बिलाल इजाज साहब, ये सारे डिस्क्वालीफाई हुए। हमारे जितने भी लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत में तशद्दुद एग्रेशन पे बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो। हमारी आवाज़ यही है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हो, पार्लियामेंट से पकड़ दकड़ हो, पार्लियामेंट से लोगों को बाहर करे, तो बताए किस फोरम में फिर चले जाए। फिर रोड में ना आए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने से भी रोके, फिर हम कहाँ चले जाएं। इसलिए ये वक्त है मुल्क को बचाने का,
ریاست کو بچانے کا, جمہوریت کو بچانے کا. یہ غیر ذمہ دارانہ قسم کی کاروائیاں, یہ انلیگل, یہ زیادتیاں جو ہو رہی ہیں, یہ سب ختم ہوں اور ونس اینڈ فار آل اس ملک کی بہتری کے لیے اقدام ہو. خان صاحب کی رہائی ہو, وہاں سے ابتدا ہوگی. جب تک اس کی رہائی نہیں ہوتی انشاءاللہ تحریک ایسی چلتی رہے گی. میڈم یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف نے گزشتہ دن بھی احتجاج کیا, نہیں کرنے دیا گیا, آج پارلیمنٹیرینز نے احتجاج کیا, پھر پولیس کھڑی کر دی گئی, کیا وجہ کیا ہے تحریک انصاف کو نہیں احتجاج کرنے دیا جاتا؟ مریم کی بزدلی, شہباز کی بزدلی, نواز کی بزدلی, زرداری کی بزدلی, بلاول کی بزدلی. 40 MNA سے ڈرتے ہیں, اتنے سارے پولیس والے لے کے آئے ہیں. بزدل ہے نا, بے حیا ہے. یہ بتائیے گا میڈم کہ 14 اگست کی بھی کال ہے احتجاج کی تحریک انصاف کی. گزشتہ رات جو ہم نے دیکھا چکری کے مقام پر, آپ بھی وہاں پہ موجود تھیں, جی. وہاں پر علیمہ خان صاحبہ کو بھی مطلب روک دیا گیا. کیا کہیں گی, کیا یہ نظام کب تک اس طرح چلتا رہے گا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ سخت لفظ استعمال کریے, بر مت مانیے گا, یہ بے غیرتی ہے. بے غیرتی نہیں چل سکتی. پاکستان گر جائے گا, ہم پاکستان کو گرنے نہیں دیں گے. اور جو 14 اگست کی کال ہے میڈم, وہ بھی اپنے اپنے شہروں میں ہوگی, اس سے بھی ڈبل ہوگی. آئی ڈونٹ نو, بٹ اس سے بھی ڈبل ہوگی, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور جو آپ کے پارلیمنٹیرینز کو نااہل کیا گیا ہے ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میری امید ہے اللہ سے کہ مہینے کے اندر واپس آئیں گے. میری اللہ سے امید. آپ کو لگتا ہے میڈم؟ دیکھیے لطیف چترالی کا کیس ہے, وہ کاپی ہوگا, اور اگر پنجاب ہائی کورٹ یا مریم کی ہائی کورٹ کہتی ہے کہ نہیں پھر تو سمجھ آتی ہے, لیکن اگر وہ پاکستان کی ہائی کورٹ ہے تو ان کو پشاور ہائی کورٹ کی بات مانتے ہوئے بحال کرنا پڑے گا. بہت شکریہ جی. شاندانہ گلزار صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں. یہ میرے عقب میں آپ پولیس کی بھاری نفری دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر جتنے بھی پارلیمنٹیرینز تھے وہ واپس اندر پارلیمنٹ جا چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہاں سے جانا تھا سپریم کورٹ, لیکن سپریم کورٹ کے دروازے بند کر دیے گئے. سپریم کورٹ کے آگے بھی پولیس کی بھاری نفری موجود تھی, یہاں پر بھی موجود تھی. اب جو ہے وہ MNAs اور تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما واپس اندر جا چکے ہیں. اب نئی ڈیولپمنٹ کیا ہوگی, کیا گرفتاریاں ہوں گی, کیا ہوگا, دکھائیں گے آپ کو. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد نواز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.